बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है आईएसएसबी गाइडलाइंस के हवाले से है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट जो है थोड़ा डेवलप हो। सबसे पहले व्हाट इज़ आईएसएसबी, सेकंड नंबर पे आईएसएसबी कितने दिन की होती है, थर्ड नंबर पे डे 1 से डे 5 तक क्या क्या होते हैं, फोर्थ पे डिफरेंट टास्क डिस्कस करेंगे, फिफ्थ पे कौन कौन से टास्क होते हैं, सिक्स पे कंप्लीट डिस्कशन जो एसएसबी की कितने दिन में मतलब हर दिन क्या हो रहा है, इस दिन आपने क्या करना है, और एंड पे हम बात करेंगे प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आईएसएसबी के हवाले से। आईएसएसबी है क्या? इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आईएसएसबी है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की आईएसएसबी होती है, कमीशन ऑफिसर्स की हमेशा। जो सिपाही बेस पे जाते हैं उनकी नहीं होगी। अच्छा, कमीशन बेस पे जाते हैं, शॉर्ट सर्विस पे जाते हैं, मतलब सिंपल ये कह दूं कि ऑफिसर रैंक पे जाते हैं तो आईएसएसबी होती है। आईएसएसबी में क्या होता है आपने 5 डेज स्टे करना होता है कैंट में। अब वो कैंट मलीर कैंट हो सकता है, कोयटा कैंट हो सकता है, डिफरेंट सिटीज़ के कैंट्स होते हैं। आपका वहाँ पर सेंटर पड़ता है, आपने 5 दिन स्टे करना होता है। 5 दिन किस तरह से? फॉर एग्जांपल मेरी आईएसएसबी आई है, आज क्या डेट है, 13 दिसंबर है, तो आएगी 13 से 18। जो जो दिन है आज का दिन, उसको कहते हैं अराइवल डे, वो काउंट नहीं होता। अगर बाकी के आप काउंट करें तो 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, इस तरह मतलब आपका अराइवल डे हटा के इस तरह से काउंट होता है। जैसे 5 तारीख से होगी 9 तक, 6, 7, 8, 9 ये काउंट होगा, 5 काउंट नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है। अराइवल डे, डे 1 पे हम चलते हैं सबसे पहले। डे 1 पे क्या होता है, अब हम सारा चीज़ें बताते हैं आपको। अराइवल डे होता है। अराइवल डे पे जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपने आपको फॉर्म जब एसएसबी का मिलेगा उस पर टाइमिंग्स होती है। इससे पहले मैं ये कह दूं कि काफ़ी बच्चे जो कंफ्यूज आते हैं कि यार महीना हो गया मेरी एसएसबी की डेट नहीं आई, कोई बोलता है मेरे 2 महीने हो गए एसएसबी की डेट नहीं आई। तो लाजमी नहीं है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आज एसएसबी का फॉर्म जमा करवाया तो 15 दिन बाद आपकी आ सकती है, और आज किसी और बच्चे ने करवाया तो उसकी 2 महीने बाद भी आ सकती है, ठीक है। ये माइंडसेट आपने रखना है। ये मत सोचिएगा कि यार मेरी तो एसएसबी नहीं आ रही है और पता नहीं क्या मसले हो गए, तो ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, डेट आ जाती है। बात हम लोग करते हैं अराइवल डे पे, डे 1। डे 1 में क्या होता है, आपकी अराइवल डे पे आपके सबसे पहले आपकी एज की कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप 2000 की पैदाइश है, आज के दिन तक आपकी, या वो बता देंगे इस दिन तक की एज आपने कैलकुलेट करनी है, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या होगा, कंफर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं। आपने देखा होगा पिक्चर्स में सबने चेस्ट नंबर पहने होते हैं 1, 2, 3। अब जितने बैच में स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, चेस्ट नंबर 1, 2, 3 इस तरह। फॉर एग्जांपल अगर 50 बच्चे हैं तो 50 चेस्ट नंबर 50 तक आ जाएंगे। क्योंकि आप किसी का नेम नहीं जानते तो आप उनको चेस्ट नंबर से ही बुलाएंगे। ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर मिलता है, फिर आप लोग जाते हैं पिक्चर्स के लिए। आपकी चेस्ट नंबर के साथ आपकी पिक्चर्स कैप्चर की जाती है, वो लोग खुद ही करेंगे। और टोटल आईएसएसबी की अगर मैं कहूँ, आप कंफ्यूज हैं कि फ़ीस हमको कितनी देनी पड़ेगी क्योंकि हम 5 दिन वहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे इस तरह से, तो मेरे ख्याल से 105 रुपये टोटल फ़ीस है। वो भी आपकी पिक्चर्स वगैरह की और एक दो आपको एनवलप वगैरह उनकी फ़ीस होती है, 105 रुपये होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं होते। बाकी आपका खाना पीना, आपकी एक्टिविटीज़ सारी जो है उनकी तरफ से होती है। जो कॉल लेटर आपको आता है वो आपने वापस करना होता है। नाज़ा चाहता हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। जो कॉल लेटर आपको आता है वो आपने स्टाफ को वापस कर देना होता है, ठीक है। स्टाफ आपसे वापस ले लेते हैं और उसी टाइम वो आपसे 105 रुपये फ़ीस भी ले लेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपके बायोडेटा फॉर्म फिल होते हैं। अब जो बायोडेटा फॉर्म होते हैं उसमें बहुत लंबा खपत है, मतलब
सही पंचायत वाला सीन होता है, बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, आपने सब कुछ अपना लिखना होता है, वो गाइडेंस भी दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म पकड़ा देंगे और आप कुछ पूछ भी नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको साथ साथ गाइड कर रहे होंगे, आपने यहाँ ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है, इवन कि ये तक बोलेंगे नेम पे आपने नेम लिखना है, फादर नेम पे फादर नेम, इस तरह आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके बाद होता है इवेंट राइटिंग। एक आपको बताते हैं, आपने एक इवेंट लिखना होता है। ये सारी चीज़ें अभी साइड पे, ठीक है, मैं आपको सिर्फ टेस्ट बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, इवेंट क्या होता है, एसे राइटिंग क्या होती है, सारी चीज़ें बाद में। और एसे राइटिंग आपकी एसे राइटिंग और इवेंट राइटिंग होती है। अब आपकी इवेंट राइटिंग डे 2 में भी हो सकती है, लाजमी नहीं है डे 1 में हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। एसे राइटिंग डे 1 में हो जाती है, फिर इवेंट डे 2 में। इवेंट क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एसे तो आपको पता है एसे राइटिंग में क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद तकरीबन आपका डे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में 3 घंटे लगती हैं। बहुत जो है अच्छे से फॉर्म फिल करना होता है, आपको मिस्टेक्स नहीं करनी होती, और ब्लू बॉल पेन के अलावा कोई भी पेन यूज़ नहीं करना, जेल पेन भी यूज़ नहीं करना। जो ग्लिटर्स वगैरह जो होते हैं ना, शाइन मार होते हैं पेन्स, सिंपल बॉल पेन लेके जाना, अपने लिए अजाब नहीं बनाना। पॉइंटर भी नहीं लेके जाना, सिर्फ बॉल पेन और कुछ भी नहीं। ब्लैक भी नहीं, ग्रीन भी नहीं, रेड भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल पेन, उससे आपने फॉर्म फिल करना है। ये वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, अभी से आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी आदत नहीं है बॉल पेन से लिखने की, तो आप आदत बना सकते हैं। हम जैसे टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप बॉल पेन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। डे 1 तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब चलते हैं, आपने फिर वहाँ पर खाना वगैरह खाया, फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा एक्टिविटी का, उसमें स्पोर्ट्स वगैरह भी होंगे, हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स क्या क्या होते हैं। फिर जो है आप जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और इसी तरह समझा आपका डे 2 शुरू हो गया। डे 2 में क्या होता है, डे 2 में आपका साइक डे इसको कहते हैं, ठीक है। साइक डे में होता है, सबसे पहले कुरान पाक की साइटेशन होगी, वो उन लोगों ने प्रोजेक्टर लगाया होगा, एलसीडी वगैरह जो है लगी होगी, टीवी या मॉनिटर जो भी है उस पर आपको रिसाइटेशन होगी, या किसी कोई भी बच्चा उठ के भी कर सकता है रिसाइटेशन। उसके बाद नेशनल एंथम होगा, और उसके बाद जो है आपको होगा वेलकम एड्रेस, वो भी प्रोजेक्टर पे ही होता है। मतलब आपको बताते हैं कि आज के दिन आपका क्या, कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या होगा, एक थोड़ी सी गाइडलाइन दी जाती है। फिर उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट आते हैं, वो थोड़ा सा हल्की फुल्की तकरीर करते हैं, और फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद आपका साइक का जो दिन है वो स्टार्ट हो जाता है। साइक के टेस्ट में होता है स्क्रीन आउट टेस्ट, मैट कहते हैं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट MAT। उसके बाद होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। मैट में पहले ही होता था कि बच्चे जो, फॉर एग्जांपल, जो बच्चे फेल होते थे एक साइक के टेस्ट में, तो उनको ISSB के दूसरे दिन ही बाहर कर देते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब मैंने आपको बता दिया, पहले दिन इवेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग को काउंट कर लें, ज़हन में बिठा दें, 2 टेस्ट हो गए, ठीक है। आपने सारी चीज़ें लिख लेनी है, फिर एंड में आपने देख लेना है, और हम लोग फिर इसी तरह स्टार्ट करेंगे तैयारी। और इंशाल्लाह अगर आप साथ साथ चलेंगे तो आपको कोई भी जो है अकेडमी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं, मैट हो गया, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, कैसे करना है, सब कुछ भूल जाएं, कुछ भी आप नहीं सोचना है, सिर्फ देख लें होता क्या है 5 दिनों में। बस आज का इस वीडियो का मकसद ये है। मैट में क्या होता है, मैट में आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं, और टाइम होता है 30 मिनट का। इनफ टाइम, बहुत इनफ टाइम, कोई सोचने वाली बात नहीं है। सर्च भी नहीं करना मैट क्या होता है, अपने आप को पागल बनाने की ज़रूरत नहीं। चलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की तरफ। जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उर्दू के 2 सेट आते हैं, इंग्लिश के 2 सेट आते हैं। ये आपने अलग अलग करके लिखने हैं, उर्दू के 2 सेट लिखने हैं, फिर इंग्लिश के 2 सेट। सेट किस तरह, एक सेट होगा 26 का, इसमें 26 होंगे वर्ड्स होंगे या सेंटेंस होंगे, दूसरे सेट में 26 सेंटेंस होंगे। आपने सेंटेंस कंप्लीशन इस तरह के होते हैं। हम बाद में डिस्कस करें क्या होता है, क्या चक्कर है, ये वो जो भी, सब कुछ छोड़ दें। और हर सेट की टाइमिंग होती है 6 मिनट। 6 मिनट में 26, फिर 6 मिनट में 26, फिर 6 मिनट में 26, फिर 6 मिनट में 26, इस तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद आता है वैट, WAT या वॉट कहते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, 100 वर्ड्स होते हैं, 100 वर्ड्स। जैसे एक वर्ड है गुड, ये एक वर्ड है गुड, GWD गुड, इसका आपने सेंटेंस बनाना है। मैं आपको टाइम ये बताता हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है 7 सेकंड में, ठीक है।
वो अब मुझसे मत पूछिएगा कि वहाँ पर कितना टाइम होता है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ 7 सेकंड में आपने सेंटेंस बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह सोचना है, ये सारी चीज़ें बात की बात है। हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये साथ लिख लें कौन कौन से टेस्ट हैं, लिख लें। फिर बोल रहा हूँ आपकी अपनी आसानी है, कल को जब आप तैयारी करेंगे आपको पता होगा आपने कौन कौन से टेस्ट की तैयारी कर ली, कौन कौन से बच गए, बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद वर्ड एसोसिएशन हो गया। उसके बाद आएगा पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरीज कितनी होती हैं? 4 पिक्चर स्टोरीज होती हैं। उसमें क्या होता है, सामने आपकी तस्वीर आएगी, फॉर एग्जांपल कोई भी तस्वीर आपके सामने आई है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा उस तस्वीर को देखने के लिए, ठीक है। 30 सेकंड दे देंगे आपको तस्वीर देखनी है। उसके बाद आपने उस पर लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बातें बात की, उसको छोड़ दें। उसके बाद होगा आपका स्टोरी कंप्लीशन। स्टोरी कंप्लीशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में होता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट जो हैं इंग्लिश में, सिर्फ उर्दू के जो सेट्स होंगे 2 वो उर्दू में, बाकी इंग्लिश में होंगे। इंग्लिश वीक है, टेंशन नहीं लेना है, आपका भाई हाजिर है, इंशाल्लाह जो है सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे हम लोग 2 स्टोरी कंप्लीशन होंगे, ठीक है। स्टोरी कंप्लीशन में ये फॉर एग्जांपल वो अपने दोस्तों के साथ गया, फिर बस इंग्लिश में लिखा होगा क्लान में, आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, फिर आगे आपने कंटिन्यू करने की स्टोरी बना देनी है उसको। स्टोरी कितनी लिखनी है, क्या दिखना है स्टोरी में, नहीं सोचना है, बात की बात है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ओपिनियन, एनिमी ओपिनियन। फ्रेंड्स ओपिनियन क्या होता है, फ्रेंड्स ओपिनियन आपका होता है मेरिट और एनिमी ओपिनियन होता है डीमेरिट। जूम की हमारी क्लास हुई थी एक, वो मैंने शायद अपलोड भी की हुई है, उसमें हमने डिस्कस भी किया अच्छे से कि मेरिट किसको कहते हैं, डीमेरिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। लेकिन हम फिर भी एक बार डिस्कस करेंगे, साथ साथ सब चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है। अब तक मैंने कितनी चीज़ें आपको बता दी, अगर नहीं लिखी हुई लिख लो। सबसे पहले आगे आपका एसे राइटिंग, उसके बाद इवेंट राइटिंग, फिर मैथ, उर्दू के 26 सेट, इंग्लिश के 26 सेट, मतलब दो 52 सेंटेंसेस उर्दू के होंगे, 52 सेंटेंसेस इंग्लिश के बनेंगे। उसके बाद वर्ड आएगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आएगा, फिर 4 पिक्चर स्टोरीज, 2 आपकी पॉइंटर स्टोरीज, फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अब तक की कौन कौन सी टेस्ट। इसके बाद आता है ओपीआई। ओपीआई में क्या होता है, कैसे करना है, सब कुछ भूल जाएं। ओपीआई क्या है, कैसे करना है, कुछ भी आपको नहीं याद रखना, खाली ये लिख लें एक जगह कि ये टेस्ट होंगे। ओपीआई में क्या होता है, ओपीआई में आपका टाइम जो होता है 30 से 35 मिनट, 35 मिनट लगा लें, 35 मिनट टाइम है, 150 क्वेश्चन है आपके पास, या 30 मिनट टाइम है और 150 सवाल हैं। सवाल क्या होंगे, क्या जवाब लिखना है, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ ये देखें कौन कौन से टेस्ट हैं, फिर बोल रहा हूँ सिर्फ ये देखें। उसके बाद आता है सिचुएशंस। बहुत अच्छी एक टेस्ट है, इसमें छोड़ें, अभी अब डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। सिचुएशंस लिख लें, सिचुएशन। इसके बताएंगे सिचुएशन की तादाद कितनी होगी, 10। हर सिचुएशन को लिखने का टाइम कितना होगा, 2 मिनट। सिचुएशन क्या होती है, एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ वो पास्ट में आई हुई, ठीक है। एग्जांपल ये है कि आपके अब्बू, उर्दू में बता रहा हूँ, आपके अब्बू को ब्लड की ज़रूरत थी। आपके दोस्त ने, आपने अपने दोस्त से कहा कि यार मेरे वालिद को ब्लड की ज़रूरत है और मुझे ब्लड चाहिए। आपके दोस्त ने आपके अब्बू को ब्लड लगा दिया, ठीक है। और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला आपके दोस्त के ब्लड में भी इशू है, मतलब वो कोई, उसको कोई बीमारी है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अब इसमें आपकी अपनी ज़ानत है, क्या लिखना है वो तो मैं गाइडेंस दूंगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसका जवाब देता हूँ, 3-4 हिस्सों में इसका जवाब दूंगा। पहला, मैं अपने दोस्त को पकड़ के मारने लग जाऊंगा कि भाई तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हारे खून में मसला है। दूसरा जवाब, मैं अपने अब्बू की तरफ भागूंगा कि भाई उनका चेकअप करो पहले, उनको मसला वगैरह तो नहीं हो गया कुछ, ये वो। तीसरा जवाब, मैं अपने दोस्त को भी कहूँगा कि अपना इलाज करवा ले, और साथ में अब्बू के पास जाऊंगा, डॉक्टर को कहूँगा कि चेक कर लें इनको कोई बीमारी तो नहीं लगी। इस तरह के जवाब में डिफरेंट पॉइंट के जवाब देने हैं। ये नहीं कि मैं दोस्त को बोलूँगा इधर आओ अस्सलाम वालेकुम कैसे हो ठीक हो, 2 मिनट में इतनी चवलें नहीं मार सकता बंदा। पॉइंट के सिर्फ पॉइंट लिखना है, कैसे लिखना है सारी बात की बातें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये भी हमने लिख लिया सिचुएशन। कितने टेस्ट हो गए अब तक, टोटल काउंट करें। इवेंट 1, एसे 2, मैथ 3, उर्दू के हो गए 52 4, इंग्लिश के 52 5, वॉट हो गए 6, उसके बाद पिक्चर स्टोरी 7,
पॉइंटर स्टोरी 8, उसके बाद मेरिट्स डीमेरिट्स 9, ओपीआई 10, स्क्रीन टेस्ट 11। ठीक है, अब तक डे 1 और डे 2 के टेस्ट सब कुछ मिला के ये बन रहा है, समझ आ गई। अब यहाँ से आपका डे 2 ख़त्म होता है, रेस्ट करते हैं। डे 2 जो है बहुत चिल वाला दिन होता है, पता है कैसे? क्योंकि ये आपका बहुत जल्दी आप फ्री होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक से पहले 12 एक से पहले फ्री हो जाएंगे। अच्छा आपका, और आईएसएसबी में ये होता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोग जब जाएंगे, आप लोग अभी मजाक लग रहा होगा, आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं अभी हाजिर में, उनसे उससे अच्छे दोस्त आपके वहाँ बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं वहाँ बोंगे बन के बैठ जाएं बुक्स किताबें लेके जा सकते हैं। अब वहाँ उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, उनको मत दिखाओ। उनको पता है, वो तुम्हारी साइक देख के ना तुम्हें पकड़ लेंगे कि तुम क्या चीज़ हो, क्या बुलाओ और क्या हरकतें कर रहे हो। तो वहाँ चिल रहना है, ये नहीं वहाँ भी किताबें लेके जाके पढ़ रहे हो, दिमाग ख़राब किया हुआ अपना भी। चिल होके जाना है वहाँ, आपको इन्जॉयमेंट का टाइम देना है, इन्जॉय करना है। डे 3 होता है जीटीओ फर्स्ट डे। डे 2 होता है साइक फर्स्ट डे। डे 3 होता है जीटीओ फर्स्ट डे। डे 3 की एडिंग डाल दें। डे 3 में क्या होता है? डे 3 में ये होता है, जीटीओ का स्मॉल इंट्रोडक्शन होता है, सब को ऑडिटोरियम में आएंगे सब, फिर डिफरेंट जीटीओज आएंगे, ग्रुप बनाएंगे और बच्चे लेके जाएंगे अपने साथ। फॉर एग्जांपल 50 बच्चे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, हर जीटीओ आएगा अपने अपने हिसाब से 10 बच्चे, 12 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 3-4 जीटीओ या 5 जीटीओ, जितने भी जीटीओज आएंगे वो उठा के ले जाएंगे। अब आपको टास्क एरिया में ले जाएंगे, वहाँ पर क्या क्या होगा अब आपने ये लिखना है। अब जो पहले मैंने बताया था कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी मैंने आपको काउंट करवाया। इसी से आगे लिखना है कितने किस्म की चीज़ें हैं। ठीक है, अब 12 नंबर पे क्या आता है? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन आपका आएगा 12वें नंबर पे टास्क के हिसाब से। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? 15 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, पहले ग्रुप डिस्कशन जीटीओ साहब लेते थे, अब ग्रुप डिस्कशन डिप्टी साहब लेते हैं। जो आपका इंटरव्यू लेते हैं वही ग्रुप डिस्कशन भी लेते हैं। पहले ऐसा होता था कि जीटीओ आपको टास्क एरिया में बिठा के आपसे ग्रुप डिस्कशन लेते थे, अब डिप्टी साहब लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन डिवाइड होती है 2 पोर्शन में। पहले पोर्शन इंग्लिश में, दूसरा पोर्शन उर्दू में। अब सबसे पहले आपका होता है उर्दू में ग्रुप डिस्कशन, या इंग्लिश में उनकी अपनी मर्जी, वैसे उर्दू में ज़्यादातर होता है। उर्दू में आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, और कोई किसी किस्म का आपको बाउंड नहीं किया जाएगा कि पहले आपने बोलना है, दूसरे नंबर पे आपने। आपके ग्रुप पे डिपेंड करता है, वो सीक्वेंस के हिसाब से चलना चाहता है, सीक्वेंस के हिसाब से चले। आपके ग्रुप पे डिपेंड करना चाहता है, ग्रुप जो चेस्ट नंबर 4 पहले बोले, चेस्ट नंबर 1 बाद में, चेस्ट नंबर 12 फिर उससे बाद में। कोई किसी पे रोक टोक नहीं है, हर बच्चा जो है बोलेगा, हर बच्चा बोलेगा, हर बच्चा बोलेगा, बोलना कंपलसरी है। लेकिन बोलना कंपलसरी, बोंगियाँ कंपलसरी नहीं है। बोंगियाँ नहीं मारना है, बोलना है, अच्छा बोलना है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा? पहले आपको उर्दू का टॉपिक दिया जाएगा, जीटीओ ने टॉपिक बोला, आपने जैसी टॉपिक सुना, आपकी मर्जी पहले पे बोलें दूसरे पे, ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपने कब बोलना है। ये अब मैं बताता हूँ, मैं ये चीज़ें कहाँ बताऊंगा कि आपने कौन सी जगह बोलना है, कौन सी जगह नहीं बोलना है। अच्छा जी, उसके बाद जो लेक्चरेट सेशन, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। इसमें क्या होता है? इसमें आपको बोलेंगे आपके पास 2 मिनट का टाइम है, सोचें। आप 2 मिनट सोचेंगे, थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट बाद आपने आके स्पीच देनी है। बहुत मज़ा आता है इसमें। लेक्चरेट में जितना मज़ा आता है ना, एक घबराहट होती है, टेंशन होती है, उस टेंशन में आपने बोलना, और बोलना भी इंग्लिश में, तो बहुत लेवल का मज़ा होता है लेक्चरेट सेशन में। लेक्चरेट में ये होगा, आपने 2 मिनट आपको टॉपिक दिए जाएंगे। अब एक फ़ायदा ये है कि लेक्चरेट में आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, कोई भी 1 2 करके बोल देंगे। वो थोड़ा जल्दी बोलते हैं, आपको 1 समझ भी नहीं आएगा, बोलेंगे सर 2, मैं 2 ही बोलूँगा। वो पूछ भी लेते हैं, भाई यहाँ बताओ कि क्या है टॉपिक जो आपने बताना है। ये 13वें नंबर पे ये लेक्चरेट आ रहा है, ठीक है। फिर 14 पे आ रहा है ग्रुप प्लानिंग। ग्रुप टास्क आपका हो जाएगा। ग्रुप प्लानिंग होती है मिलिट्री प्लानिंग जिसे कहते हैं। मिलिट्री प्लानिंग में क्या होता है?
मिलिट्री प्लानिंग ये होती है कि आपके सामने एक ज़मीन पे एक चार्ट रखेंगे, बताएंगे ये हेलीकॉप्टर है, ये चीज़ें यहाँ पर अटैक होना है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, हम कैसे उसको सेव करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। बस बता रहा हूँ कि मिलिट्री प्लानिंग क्या होती है। फिर हो सकता है आपको ब्रेक दे दें थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, या तो फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब वहीं से कंटिन्यू करेंगे तो 15 नंबर पे चीज़ आती है, 15 नंबर पे आती है PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसमें हर कोई होशियार बना हुआ होता है। हर बच्चा होशियार बनेगा वहाँ पर। आपने होशियार बनना है नहीं बनना है वो बताते हैं, मैं कहाँ बताऊँगा वो भी इस वीडियो के एंड में बताता हूँ, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में ये होता है कि कोई जो है मतलब आप में से कमांडर नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, आपकी मर्ज़ी है आप पहले पे परफॉर्म करें, आपकी मर्ज़ी आप लास्ट पे परफॉर्म करें, आपकी मर्ज़ी आप अपने आइडियाज़ दें, कुछ भी करें, नो जो है आप पे किसी किस्म का कोई भी पाबंदी नहीं है। सब मिल के काम करें, टीम वर्क करें, इट्स अप टू यू। आपके बैच पे डिपेंड करता है, आपके ग्रुप पे डिपेंड करता है वो कैसे कैसे बच्चे हैं, कैसा परफॉर्म करना चाहते हैं। आपको टास्क दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल इस पे चढ़ना है, उससे उतरना है, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने उसको परफॉर्म करना है, जैसे जैसे परफॉर्म होगा आपका टास्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है हाफ ग्रुप टास्क, HGT। हाफ ग्रुप टास्क में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में 12 बच्चे हैं, 3 में डिवाइड करेंगे, 4 का 1, 4 का 1, 4 का 1, ताकि देखो GTO ने जो है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में सब बच्चों को देख लिया, अब वो अलग अलग करके देखेंगे, 4 बच्चों को करके देखेंगे, इनमें से कौन कौन से क्या क्या आइडियाज़ देते हैं, कौन कैसे परफॉर्म करता है। प्रोग्रेसिव में बस ये है कि सब एक साथ होंगे, हाफ में भी सब वही है लेकिन 4 बच जाएंगे। ये कौन से नंबर पे टास्क आ रहा है, 16 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद जी अब क्या होगा, अब डे आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तीसरा दिन। अब ये होता है तीसरा दिन जब ख़त्म होता है, हाफ बच्चों का डिप्टी का इंटरव्यू हो जाता है उसी दिन, तीसरे दिन ही हाफ बच्चों का डिप्टी का इंटरव्यू होगा, हाफ का बच जाएगा, ठीक है। अब हाफ में आप भी आ सकते हैं, हो सकता है आप 4th डे में आए, तो ये सीन है। तीसरा दिन यहाँ ख़त्म, तीसरा दिन आपका ख़त्म हो जाएगा तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे फारग हो जाते हैं। फिर खाने के बाद आपके इंटरव्यूज़ वगैरह शुरू होते हैं, खाने से पहले, ठीक है। चलते हैं डे 4 की तरफ। डे 4 GTO सेकेंड डे, GTO सेकेंड डे, उसमें बड़े मज़े का एक होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 2 मिनट का टाइम होता है, कौन सा ऑब्स्टिकल पहले करना है कौन सा बाद में करना है ये मैं सारी बताऊंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा जी, उसके बाद आता है कमांड टास्क। अब देखें ऑब्स्टिकल्स का नंबर क्या है, 17। ऑब्स्टिकल्स कौन से नंबर पे आएंगे, 17 नंबर पे। टोटल टास्क में आपको काउंट करवा रहा हूँ, ठीक है, सब टेस्ट टास्क मिला के। 18 पे क्या आ रहा है आपका, आपका आ रहा है 18 पे कमांड टास्क, बहुत ही चिल और बहुत ही फंसा देने वाला। आप रिकमेंड जो बच्चा हो रहा है उसको नॉट रिकमेंड भी कर सकते हैं इस टास्क के थ्रू, मतलब आप अंडर कमांड काम कर रहे हैं, आप उसको कंफ्यूज कर सकते हैं, आप जो है बच्चे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कमांड टास्क में ये होता है आपको एक टास्क दिया जाएगा, GTO साहब जो है आपको ब्रीफिंग देंगे पहले थोड़ी सी, वहाँ अपने आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लेते हैं, आप कहाँ से हो ये वो हल्का पुल्का। इसी तरह GTO फर्स्ट डे में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है, GTO सेकंड डे में भी थोड़ा हल्का पुल्का इंट्रोडक्शन हो जाता है कि कहाँ से, बस नेम बताओ अपना, फादर नेम, इस तरह करके हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमांड टास्क में ये होता है कि आप बनते हो कमांडर, आपके अंडर होते हैं 4-5 जितने भी वो बताएंगे। अब वो बोलते हैं असेंडिंग वाइज डिसेंडिंग वाइज बच्चे आ जाएं, असेंडिंग वाइज बच्चे हैं, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। उसमें कमांड टास्क में ये होता है आप कमांडर बनते हैं और आपने पूरी टीम को लेकर चलना है, आपने पहले नंबर पे जाना है, आपने आखिर पे जाना है, आपने बीच पे जाना है, आपकी मर्ज़ी है। आप कमांडर हो, आप चाहते हो आप फ्रंट पे रहो, आप फ्रंट पे रहो, मिड में रहो मिड में, बैक पे रहो बैक पे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी जो मैं अपने ग्रुप में बताऊंगा। दूसरी बात है इसके बाद आते हैं फाइनल ग्रुप टास्क FGT। एक PGT है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फिर आता है हाफ ग्रुप टास्क HGT, फिर ऑब्स्टिकल्स कमांड टास्क, फिर 19 नंबर पे आपका आ रहा है फाइनल ग्रुप टास्क FGT। फाइनल ग्रुप टास्क में क्या होता है, फाइनल ग्रुप टास्क में सब बच्चे जिस तरह प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है ना, उसी तरह फाइनल भी होता है। उसमें फाइनल का ये एक फ़ायदा है कि आपसे कोई गलती हुई है कमांड टास्क में या हाफ में, प्रोग्रेसिव में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो फाइनल एक लास्ट चांस है जिसमें आप जो है अपने आप को शो कर सकते हो, वो कैसे करना है क्या चक्कर है सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद GTO का लास्ट जो होता है उसको कहते हैं म्यूचुअल असेसमेंट।
20 नंबर पे आएगा म्यूचुअल असिस्मेंट। म्यूचुअल असिस्मेंट में क्या होता है, आप गुलदारा बनाते हैं, बड़ा सा बैठ जाते हैं, सबको पर्चियाँ दी जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप में 12 बच्चे थे, आपने पहले नंबर पे किसको रखना है, दूसरे नंबर पे किसको रखना है, तीसरे नंबर पे किसको रखना है, चौथे नंबर पे किसको रखना है, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। और आपने उसी हिसाब से बच्चों को रखना है। आप अपने आप को पहले पे रखें, दूसरे पे रखें, तीसरे पे, आपकी अपनी मर्जी है। बाकी जो है हम ग्रुप में भी बताएंगे, बच्चे पूछेंगे जब। उसके बाद आते हैं डे 5 कॉन्फ्रेंस डे। डे 4 पे ख़त्म। कॉन्फ्रेंस डे में क्या होता है कि आपका डिपार्चर हो जाता है और आपका रिजल्ट बनता है, और किसी का री इंटरव्यू होता है, मतलब एक बार इंटरव्यू हो जाता है फिर दोबारा इंटरव्यू, किसी का री ऑब्स्टिकल होता है, किसी का री कमांड टास्क होता है, मतलब ये चलता रहता है। री का मतलब होता है इनको थोड़ी शक होता है किसी चीज़ में, तो वो दोबारा से एक चीज़ आपकी ले लेते हैं। री में ना आपके बहुत चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, री ऑब्स्टिकल में तो 101% चांसेस होते हैं। तो क्या सीन है, वो सारी चीज़ें बात की। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहा हूँ SSB का। मेरा नंबर है 0331807896। तो आप जो है मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, और ISSB लिख के। अब सीन क्या है, एक वर्ड है गुड, GWD गुड, मैंने वर्ड में आपको बताया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, ठीक है। गुड पे आपने जुमला बनाना है। अब मैं 3-4 जुमला आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ही इज़ गुड इन फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलने में अच्छा है। दूसरा जुमला, मैं अपने ही जुमले बता रहा हूँ, 5-6 जुमले जो मैं अभी बना सकता हूँ। गुड। दूसरे नंबर पे अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। तीसरे नंबर पे माई हैंड राइटिंग इज़ गुड। चौथे नंबर पे ऑलवेज मेक अ गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। पाँचवें नंबर पे ही ऑलवेज गिव गुड एडवाइस, ठीक है, वो हमेशा अच्छी नसीहत करता है। अब मैं सुबह उठता नहीं हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठता, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। बेकार हरकत है। मैंने अपने डीमेरिट में लिखा हुआ है, मैं जो है नमाज़ें नहीं पढ़ता 5 वक्त की, मैं फजर की नमाज़ छोड़ देता हूँ, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है। और दूसरी जगह मैं लिख रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, मतलब मेरी शख्सियत से ये चीज़ मैच नहीं कर रही। दूसरे नंबर पे मैंने पहला जुमला बनाया, ही इज़ गुड इन क्रिकेट, मैंने बोला फुटबॉल में अच्छा, ही इज़ गुड इन फुटबॉल। अब मैं फ़ुटबॉल खेलता नहीं हूँ, मैं तो खेलता क्रिकेट हूँ, और मैंने लिख दिया ही इज़ गुड इन फुटबॉल। ये मुझसे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। फिर मैंने बनाया हिज हैंड राइटिंग इज़ गुड, मेरी हैंड राइटिंग या उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। अब हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, अब माय यूज़ नहीं करना है, अब ही, हिज, शी जो भी लिख रहे हैं ना, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें, यही तो साइक की खासियत है साइक टेस्ट में। तो ग्रुप बनाने का मकसद ये है, ISSB का ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जो है उस ग्रुप में आएँ। लेक्चर सारे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, कैसे कैसे टेस्ट हैं, कैसे तैयारी करनी है, सब चीज़ें अपलोड करूंगा। लेकिन जो एक देखें, सिर्फ अपलोड करना होता है, एक होता है आपकी चीज़ों को चेक भी करना। तो वो ग्रुप के थ्रू मैं आपके सारे क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स भी कर लूँगा, वैसे कमेंट में भी कर देता हूँ, लेकिन जो है उसमें भी आंसर आपको कर दूँगा, ठीक है। जो ग्रुप में आप मुझे भेजेंगे, जैसे मैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की वीडियो अपलोड करता हूँ कि ये वर्ड्स हैं, इसके इस तरह जुमले बनाने का आइडिया देता हूँ, और आपने फिर उसके जुमला खुद बनाने हैं। मैं चेक करूँगा, मैं बताऊँगा ये जुमला सही है, ये जुमला चेंज करें, ये जुमला गलत है, ये नहीं बनाना है, आपने मेरिट्स डिमेरिट्स कैसे करने हैं, आपने हाफ ग्रुप टास्क में कैसे परफॉर्म करना है, फाइनल में कौन से नंबर पे होना है। कुछ चीज़ें यहाँ अपलोड नहीं करूँगा, मैं अलग से बताऊँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊँगा। मेरी कुछ फ़ीस है, फ़ीस जो है अगर आप किसी भी एकेडमी से कंपेयर करें तो उससे ना 70-80 गुना कम होगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी एक एकेडमी की फ़ीस 15,000 है, तो उससे 80 गुना कम मेरी फ़ीस है, बहुत कम फ़ीस लूँगा। वो मैं आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, ISSB लिख के, अपना नाम लिख के मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह जो है मैं आपको बता दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तैयारी जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एक बच्चा भी आता है ग्रुप में, मैं तैयारी स्टार्ट कर दूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। आप लोग फिर जैसे जैसे ऐड होते रहेंगे वैसे वैसे जो है आप लोग अपने अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल आप 10 दिन बाद ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, अब आपने तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की बोलेंगे यार कैसे होगा, आप वीडियोस देखें, आप मुझे भेजें, मैं उस वक्त चेक करूँगा।
तो ये सारा सिस्टम था एसएसबी का। उम्मीद करता हूँ बहुत आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ब्रीफिंग बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, और जो है अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।